नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मां शांति भक्ति चैनल पर। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक 57 से 63 तक अर्थ के साथ है। यदि पहली बार चैनल में आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाकर ऑल सिलेक्ट कर देना, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भौतिक संसार में हमेशा कुछ उथल पुथल होती रहती है, जो अच्छी या बुरी हो सकती है। जो व्यक्ति ऐसे भौतिक उथल पुथल से उत्तेजित नहीं होता, जो अच्छे और बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण चेतना में स्थिर समझा जाना चाहिए। जब तक कोई भौतिक संसार में है तब तक अच्छे और बुरे की संभावना बनी रहती है, क्योंकि यह संसार द्वंद्व से भरा है। लेकिन जो कृष्ण चेतना में स्थिर है वह अच्छे और बुरे से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण से चिंतित है, जो पूर्ण रूप से अच्छे हैं। कृष्ण में ऐसी चेतना व्यक्ति को एक पूर्ण दिव्य स्थिति में स्थापित करती है, जिसे तकनीकी रूप से समाधि कहा जाता है। यदा संहरते चायं कूर्मोगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को उस व्यक्ति के गुणों के बारे में बताते हैं जिसकी बुद्धि स्थिर है। कछुए की उपमा का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को सांसारिक आकर्षणों से कैसे हटा लेना चाहिए, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में वापस ले लेता है। यह आत्मनियंत्रण विशेष रूप से इंद्रियों और इच्छाओं पर आध्यात्मिक परिपक्वता और ज्ञान का प्रतीक है। एक व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है और संवेदी वस्तुओं से प्रभावित नहीं हो सकता, उसने आंतरिक शांति और स्थिरता की स्थिति प्राप्त कर ली है। यह शिक्षा आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करने और बाहरी प्रलोभनों या विकर्षणों से अप्रभावित रहने के लिए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर देती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इस श्लोक में भगवान कृष्ण इंद्रिय नियंत्रण की प्रकृति बताते हैं। केवल कामुक सुखों निराहार से दूर रहने से इंद्रियों की वस्तुएं व्यक्ति से दूर हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए आंतरिक लालसा रस अक्सर बनी रहती है। हालांकि जब कोई व्यक्ति उच्च आध्यात्मिक आनंद परम दृष्टि का अनुभव करता है तो यह अवशिष्ट स्वाद या लालसा भी गायब हो जाती है। यह शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि इच्छाओं और इंद्रियों पर सच्चा नियंत्रण सिर्फ बाहरी त्याग से नहीं आता है, बल्कि एक उच्चतर अधिक संतुष्टिदायक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने से आता है। उच्च आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त करने से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से निम्न भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण खो देता है। यह स्थायी आंतरिक शांति और वैराग्य के लिए आवश्यक चेतना के गहन परिवर्तन पर प्रकाश डालता है। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इस श्लोक में भगवान कृष्ण इंद्रियों की शक्तिशाली प्रकृति की व्याख्या करते हैं। यहाँ तक कि एक बुद्धिमान व्यक्ति विपश्चित, जो आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक अनुशासन के मूल्य को समझता है, इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर सकता है। इंद्रियों को अशांत, प्रमाथिनी और सशक्त के रूप में वर्णित किया गया है, जो अक्सर मन को उसके ध्यान से विचलित कर देती है और उसे भटका देती है। यह शिक्षण इस बात पर प्रकाश डालता है कि इंद्रियों पर काबू पाना सबसे बुद्धिमान और अनुशासित व्यक्तियों के लिए भी एक चुनौती है। यदि इंद्रियों पर सावधानी से नियंत्रण न रखा जाए तो वे मन को भौतिक इच्छाओं की ओर खींच सकती हैं। कृष्ण मानसिक संतुलन बनाए रखने और उच्च लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आध्यात्मिक अभ्यास में सतर्कता और निरंतर प्रयास के महत्व पर जोर देते हैं। तानि सर्वाणि संयमय युक्त आसीत मत्परः
वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान प्रज्ञा, इंद्रियों को नियंत्रित करने, संयमय और मन को परमात्मा मतपरह पर केंद्रित करने से प्राप्त होता है। कृष्ण सलाह देते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और अपने कार्यों और विचारों को सर्वोच्च को समर्पित करता है, वह अपनी बुद्धि और विवेक में स्थिरता प्राप्त करता है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि आध्यात्मिक विकास के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और बाहरी प्रलोभनों से प्रभावित होने से बच जाता है, तो उसका मन अनुशासित युक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति उच्च आध्यात्मिक सत्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और उनका ज्ञान दृढ़ता से स्थापित प्रतिष्ठित हो जाता है। यह शिक्षण मन की स्थिर और प्रबुद्ध स्थिति प्राप्त करने के मार्ग के रूप में आत्मानुशासन, इंद्रिय नियंत्रण और उच्च शक्ति के प्रति समर्पण के महत्व पर प्रकाश डालता है। केवल इंद्रियों पर काबू पाकर ही व्यक्ति सच्ची आंतरिक शांति और ज्ञान का अनुभव कर सकता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। इस श्लोक में भगवान कृष्ण उन घटनाओं की श्रृंखला की व्याख्या करते हैं जो आंतरिक अशांति और ज्ञान के विनाश की ओर ले जाती हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार इंद्रिय विषयान के बारे में सोचता है तो इससे लगाव संग हो जाता है। यह लगाव इच्छा काम पैदा करता है जो पूरा न होने पर क्रोध का कारण बनता है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि भौतिक सुखों पर मन का निरंतर ध्यान आसक्ति का मूल कारण है। जैसे जैसे लगाव गहरा होता है, यह स्वामित्व या आनंद लेने की तीव्र इच्छा में बदल जाता है। यदि इस इच्छा को विफल कर दिया जाता है तो यह निराशा और क्रोध को जन्म देती है। यह क्रोध निर्णय को धूमिल कर देता है, जिससे नियंत्रण और ज्ञान की और अधिक हानि होती है। यह शिक्षा मन को संवेदी सुखों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देने के खतरों और जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए वैराग्य पैदा करने के महत्व को रेखांकित करती है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान कृष्ण अनियंत्रित क्रोध के विनाशकारी परिणामों को रेखांकित करते हैं। क्रोध मन पर छा जाता है और भ्रम सम्मोह को जन्म देता है, जो वास्तविकता की धारणा को विकृत कर देता है। स्मृति का भ्रम बुद्धिनाश के विनाश का कारण बनता है, जिससे व्यक्ति की सही और गलत को पहचानने की क्षमता खराब हो जाती है। अंत में बुद्धि की हानि के साथ एक व्यक्ति आध्यात्मिक और नैतिक रूप से बर्बाद हो जाता है, प्रणश्यति, जिससे उसका पतन हो जाता है। कृष्ण की शिक्षा क्रोध के खतरों के प्रति आगाह करती है, क्योंकि यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू करती है जिससे स्पष्टता, ज्ञान की हानि होती है और अंततः आत्मविनाश होता है। मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक विकास को बनाए रखने के लिए क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का पहले सभी भगवत गीता का वीडियो प्लेलिस्ट में देखें। प्लेलिस्ट का नाम भगवत गीता श्लोक और अर्थ है। भगवान सभी को आशीर्वाद दें। अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।